हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ योजना के बारे में बता रही हूँ। यद्यपि ये हाल ही में 13 फरवरी के द्वारा स्टार्ट की गई एक योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। मैं आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगी क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊंगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीड, SEED, सीड योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। अब DNT का फुल फॉर्म क्या है, तो आइए हम जानते हैं कि DNT का फुल फॉर्म क्या है। डी नोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैटिक, ये है हमारे सीड का फुल फॉर्म, यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। इसमें से ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा DNT का भी फुल फॉर्म, क्योंकि ये बहुत बड़ा, जैसे डी का ही फुल फॉर्म है, तो अब ये योजना किसके लिए चलाई गई है, इस केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा इस योजना गठन हुआ है, ये भी जानते हैं। तो पहले हम इसे जानते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो गैर अधिसूचित खानाबदोश जो होते हैं, यानी जिनका जीवन जो है कुछ ऐसे घुमंतू होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक बार फिर से देखिए कि सीड योजना, इसका फुल फॉर्म स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, यानी गैर अधिसूचित खानाबदोश के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना को सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यह योजना का समय कितना होगा, तो इस योजना का समय 5 वर्ष का है। आगे देखते हैं कि इस योजना के तहत क्या कार्य निश्चित करने का बताया गया है। तो ऐसी इस योजना के तहत जो खानाबदोश जीवन यापन करते हैं, ऐसी जनजाति के लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको कोचिंग की सुविधा देना, उन व्यक्तियों को मकान देने के अतिरिक्त आजीविका चलाने के लिए या आजीविका के लिए रोजगार की बात की गई है। यानी खानाबदोश यानी एक ऐसी जनजाति जो किसी भी एक निश्चित भूभाग पर नहीं रहती, बल्कि आज यहाँ पर तो कल वहाँ पर खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। तो ऐसे जनजाति के लिए सीड योजना लागू की गई है और जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है और यह योजना 16 फरवरी 2022 को इस योजना का गठन किया गया है। फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। तो इसके अतिरिक्त हम जान जाते हैं कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्री का नाम कौन है और उनका नाम क्या है। तो श्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस योजना का गठन किया गया है, जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं। और ये सीड योजना जो है, ये उन्हीं खानाबदोश जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए है। वहाँ उसमें पढ़ रहे बालकों के लिए कोचिंग की सुविधा, मकान और आजीविका के लिए बात की गई है। तो सीड योजना चूंकि ये 16 फरवरी 2022 को ही प्रारंभ की गई है श्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा, तो ये योजना आपके करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो गए। इसके अतिरिक्त ये हमारे GS का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा हो गई। आगे हम देखते हैं कि इनसे संबंधित कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। NCST यानी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो NCST का उल्लेख अनुच्छेद 338A में है। तो A इन द सेंस कि ये संविधान के मतलब अनुच्छेद 338A, यानी ये संविधान संशोधन के द्वारा 338A में शामिल है। तो अगर आपसे पूछे कि NCST यानी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख यानी अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 338A में मिलता है। आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन
89 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो NC/ST का उल्लेख जो है वो अगर आपसे पूछे कि 338A वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो संविधान संशोधन 89 के तहत ये अमेंडमेंट जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सीड योजना थी वो अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई, अनुसूचित जनजाति के लिए है। और ये अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त एक ऐसी जनजाति जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए है। और ये योजना चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यह योजना बताते हुए मैंने आपको NC/ST के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं और इसका किस संविधान के किस अनुच्छेद से ये संबंधित है, ये महत्वपूर्ण होता है और ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमारे GS की भी दृष्टि से और हमारे करेंट अफेयर्स की भी दृष्टि से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।